और जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है क्या कहना चाहते हैं, और चुनाव भी है तो किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से जिस तरीके से घटना हुई है, हमले हुए हैं और एक कुंठित मानसिकता वाले सपा के गुंडे रहे हैं और ये गुंडों के सारे पिछले में सरकारें चलती रही, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। मेरा समुदाय इसमें आहत है, दुखी है इस घटना से कि हमारा पहले भी इनको वोट दे के शक्तिशाली बनाता रहा और इसीलिए आप देखो जिस तरीके से जब ये बहन मायावती के ऊपर हमले कर सकते हैं, गेस्ट हाउस कांड जान सकते हैं, मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ सकते हैं, मुजफ्फरनगर दंगा करा के आप देखो किस तरीके निरीह बच्चों को बनते। तो इनका तो इतिहास रहा है, दंगा कराओ, हमला करो, फिर लोगों को चुनाव प्रभावित करो, लेकिन उससे समाज डरने वाला नहीं है। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से, चूँकि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई है, क्योंकि हमारी सुरक्षा अब समुचित नहीं है, उसे Z+ सुरक्षा दें जिससे हम सुरक्षित रहें। और चूँकि तमाम हमारे समाज के नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जूरी बिन, जमुना निषाद, फूलन देवी, इसी तरीके से इन पिछली सरकारों के लोगों के काल कवलित हो गए हैं। तो आज मेरा समुदाय भी चाहता है कि हमें जेड श्रेणी की सुरक्षा देकर हमें सुरक्षित कराई जाए और ऐसे आगे वाले हमले से रोका जाए। इस हमले को किस तरीके से आप देखते हैं? जिस तरह से हमला किया गया, विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि सारे लोग निषाद पार्टी के वहाँ थे, फिर हमला कैसे हो सकता है? तो क्या कहना चाहते हैं? ये आप जान ही सकते हैं कि षड्यंत्र है और षड्यंत्र में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लोग मुड़ जाएं, उस पर आ जाए, तो निश्चित रूप से हम निषाद की शादी है बेटी की, जो उसमें हम वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए जा रहे हैं, ऐसे माहौल पर ख़राब करना और एक निषाद का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें पछता नहीं है। मेरा मेरा जो कद बढ़ रहा है, हम जो इनका शीर्ष नेतृत्व मोदी जी योगी तक पहुंचा रहे हैं और ये मछुआ समुदाय कोसों दूर हो रहा है सपा बसपा कांग्रेस से, इसको देखकर वो कुंठित मानसिकता के लोग जो विकृत हैं, ऐसे लोगों का वो सोचना खराब है। और उन लोगों ने जो हमले किए निषाद के दरवाजे पर चढ़कर, निषाद मोहल्ले में आकर, क्योंकि वहाँ कसरवल कांड बगल में हुआ था 2017 जून 2015 को, वो 1-1.5 किलोमीटर दूर उस गांव के सारे लोग आंदोलन में आए थे। और जब से कसरवल कांड हुआ और सपा ने गोली चलाई, एक भाई को मरवाया, फिर फर्जी 302 मुलजिम चलाए, उस गांव में भी हमारे वो कई लोग हैं जिनको मुलजिम बनाया था, आंदोलनकारी थे, उनके दरवाजे पर ही शादी थी। तो निषाद के मोहल्ले में आकर वो गुंडाई करना, कि उनको एक सुनियोजित प्लान था कि ये गुंडे जब मारेंगे तो 2 को दारू पिला के लाया था और उनको जब हम ऐसा करवा देंगे तो लोग पकड़ लेंगे और उसको एक नया मोड़ दे देंगे और उसको जब हमलावर जो है हम तो भाग जाएंगे, बाकी ये फंस जाएगा उसको। अच्छा, चुनाव अगर डॉक्टर साहब देखा जाए तो पूर्वी यूपी है और बड़ा सेंसिटिव रहा है चुनाव को देखते हुए। जो 10 सीटें हैं, तो क्या लगता है एक चुनाव में एक षड्यंत्र किया गया या माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई? निश्चित रूप से ये षड्यंत्र करते ही रहे हैं, पहले भी गुंडों के आधार पर चुनाव जीते रहे, गुंडे तो लगभग सफाए हो गए। वो गांव में वो जो सिरफिरे हैं जिनको रास नहीं आ रहा, निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी, डॉक्टर संजय, ये जो है या रास नहीं आ रहा, उनका ये षड्यंत्र का प्लान है और वो प्रभावित नहीं कर पाएंगे। हम लोग 80 के 80 उत्तर प्रदेश में जीते हैं, 400 पर एनडीए सरकार होगी। अच्छा, आप कैबिनेट मंत्री हैं, तो एक डर भी सता रहा है, आगे भी इस तरह की घटनाएं, चुनाव है तो हो सकती हैं, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, अभी हमने तो अब सेंसिटिव हो गए हमारे अधिकारी, हमारे वो सुरक्षा कर्मचारी थे, तभी एक ही बार वो हमें हमला कर पाए, बाकी दबोच लिया, पकड़ लिया। और कितना हो सका मैंने हमलावर को भी सुरक्षित मैंने पुलिस को सौंपा है, ऐसा नहीं कि हमलावर को मैंने छोड़ दिया, लोगों के हवाले कर दिया, तो मैंने उसका भी जान बचा कर छोड़ दिया। तो हम लोग तो लिबरल लीडरशिप करते हैं, तो आगे हम लोग डरने वाले नहीं हैं और मेरा समुदाय अब और मनोबल के साथ इकट्ठा है और एक साथ है। वो निश्चित रूप से जो बहकार है तो बहकने वाला नहीं है, वो निषाद पार्टी के साथ अच्छा है। डॉक्टर साहब, अगर बात करें पूर्वी यूपी की, तो जो कहा जाता है बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग, तो मायावती तो इधर शांत थी, लेकिन इस चुनाव में देखा जा रहा है कि जो सीटें हैं पूर्वी यूपी की, तो उसमें अगर गोरखपुर की बात करें, महाराजगंज की बात करें और डुमरियागंज की बात करें, संत कबीर नगर की बात करें, तो उन्होंने मुस्लिम कार्ड खेला है। तो क्या लग रहा है इनकी सोशल इंजीनियरिंग जो है कितनी काम करने वाली है? देखिए, सपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी 2004 से 2014 तक, और केंद्र की सरकार चल रही थी और सपा को एक मुश्त मुसलमान वोट देता था, कहा जाता था। लेकिन जब सपा की सरकार आई तो उनकी जो संख्या की आबादी 18% मुसलमान है, और उसके बाद उसका क्या कहें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा SC ST से खराब है और मुसलमान वोट देता और बदले में मुजफ्फरनगर दंगा पाता है।
तो इसके मतलब मुसलमान को सुरक्षा चाहिए, तो मुसलमान आज के दिन में भाजपा के साथ सुरक्षित है। और बहुजन समाज पार्टी की सोच है कि मतलब मुसलमान को साथ लेंगे तो निश्चित रूप से वो इधर आएगा, तो वो कम से कम अब भ्रम नहीं होगा, वो इनके बहकावे में नहीं आएगा सपा कांग्रेस का। वो इंस्टीट्यूशन कार्ड का इस्तेमाल उन्होंने किया। अच्छा, अब आपके बेटे हैं प्रवीण निषाद, संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है उनसे घबरा के, आपसे घबरा के कुछ इस तरह की घटना को किया गया, पूर्वी यूपी को पूरा डिस्टर्ब करने की कोशिश है, क्या लगता है? अब पहली बार मैं तो मतलब अपने को धन्यवाद सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश में तो दर्जनों निषाद गए आज। दो राज्यसभा में हैं, बाबूराम निषाद हमीरपुर से हैं, संगीता बलवंत बिंद राज्यसभा में, और छः लोकसभा में इस बार मछुआरे के बेटे जय प्रवीण निषाद हों, डॉक्टर विनोद बिंद हों, जो है आज के दिन में साध्वी निरंजन ज्योति हों, आज के दिन धर्मेंद्र कश्यप हों, आज के दिन में साक्षी महाराज जी हों, आज के दिन राजू, ये सारा कुछ आज के दिन में निषाद जाना ये साबित करता है कि निषाद है। तो अब दूसरी पार्टी भी निषाद कार्ड खेलना चाहती है कि इनको फूट डालो, राज करो, निषाद लड़ा दो, कुछ वोट कटवा को डाल दो, जिससे वोट कट जाए तो हमारी राजनीति हो जाए। अब वो निषादों को रिझाने में दूसरी पार्टी लग रही हैं और हम निषाद को समझाकर सत्ता में लाने के लिए काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा है कि विपक्ष से और समाजवादी पार्टी से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस खासकर हमले को लेकर? इतना कहेंगे, ढेर सारे गुंडों ने समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी में पहुंचाया और गुंडों को सफाई किया, और इसी तरीके से गुंडे रहेंगे तो बची खुशी समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो जाएगी। और इन ऐसे लोगों को अपने समर्थक न बनाएं जिसकी वजह से ढेर सारा यादव कलंकित हो। और इसीलिए हम अपने समाज से अपील करते हैं कि इनके आपस के जाति संघर्ष में न आए और निश्चित रूप से सरकार के साथ रहें और कमल बटन दबाकर मोदी को फिर से। देखिए, डॉक्टर संजय निषाद जिनका कहना है साफ साफ कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र किया गया, माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई, और जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों को प्रश्रय दे रही है, और उनको हटाए नहीं तो समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी जल्दी बन जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।